नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सीसेट का जो पेपर होता है यूपीपीएससी के द्वारा आगामी जो प्रस्तावित परीक्षा है 2020 का प्रीलिम्स की परीक्षा, उसमें जो सामान्य अध्ययन का दूसरा पेपर होता है सीसेट, सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र, तो उसके कुछ पिछले वर्षों में आए हुए मैथ के प्रश्नों की हम प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। हम आज का पहला प्रश्न, यदि दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनके योग अंतर एवं गुणनफल 5:1:18 के अनुपात में है, तो उनके वर्गों का अंतर क्या है? ऑप्शंस 36, 54, 42, 45। देखिए फ्रेंड्स, इसमें पूछा गया है यदि दो संख्याएं इस प्रकार हैं, ये एलिमेंट्री मैथ के अंतर्गत क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सिलेबस में सीसेट का जो पेपर होता है उसमें रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, इसके अलावा मैथ में एलिमेंट्री मैथ जो बेसिकली जो 10th लेवल तक की होती है, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, अर्थमेटिक, इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये प्रश्न है, यदि दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनके योग, अंतर एवं गुणनफल 5:1:18, 5:1:18 के अनुपात में है, तो उनके वर्गों का अंतर क्या है? संख्याएं हमें नहीं पता है, ठीक है, केवल रेशियो पता है, वो भी उनके योग का, अंतर का और गुणनफल का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि संख्या को अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो कितनी संख्याएं हैं? दो संख्याएं। कितनी है? दो संख्याएं हैं। तो माना दो संख्याएं पी, क्यू, ए, बी, एक्स, वाई, इस तरह से आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो मान लिया हमने P एवं Q हैं, ठीक है, माना दो संख्याएं P एवं Q हैं। अब प्रश्नानुसार संख्याओं के योग, अंतर और गुणनफल का अनुपात इतना है, तो संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? P + Q, अनुपात रेशियो, फिर अंतर यानी P - Q। जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ है शब्द उसी सीक्वेंस में रखेंगे, अदरवाइज ये आपने सीक्वेंस बदल दिया और यहाँ पर सीक्वेंस यही रखा 5:1:18, तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ चेंज करें सीक्वेंस तो यहाँ भी सीक्वेंस चेंज करना होगा, मतलब आगे पीछे रख दें आप, अंतर पहले लिख दें फिर गुणनफल लिख दें, तो यहाँ पर अनुपात को भी उसी के अनुसार चेंज करना पड़ेगा। तो P + Q रेशियो P - Q रेशियो
P मल्टीप्लाई बाई Q कितना है ये 5:1:18। तो ये हमने लिख दिया जो प्रश्न में दिया हुआ था प्रश्न के अनुसार। अब इससे हम क्या हमारा निष्कर्ष निकलता है कि P प्लस Q जो संख्याओं का योग है उसके तीनों का अनुपात है ना, योग, अंतर और गुणनफल का। तो योग के सापेक्ष में क्या है 5 और अंतर के अनुपात में क्या है 1 और इसके सापेक्ष में क्या है 18। तो P प्लस Q जो संख्याओं का योग है उसका जो सापेक्ष में अनुपात में संख्या क्या है 5 है। तो P प्लस Q इज इक्वल टू 5। अब ये वैल्यू नहीं है 5, वैल्यू नहीं है 5 रेशियो है। जो यहाँ पर वैल्यू होंगी उनका क्या है योग होगा, जो अंतर होगा, जो गुणनफल होगा संख्याओं का उनका ये अनुपात है। एक्चुअल योग या अंतर तो है नहीं है। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल जो है साथ में लिख लेते हैं मल्टीप्लाई में 5x एक वेरिएबल मान लेते हैं। ये 5x ये x यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो, ये 5x x 18x रेशियो। अब ये x लगा दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमने कोई वेरिएबल मान लिया, मतलब इसकी कोई वैल्यू होगी, फिक्स होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये एक्चुअली योग, अंतर और गुणनफल हमें मिल जाएगा। लेकिन हमें वो नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है वर्गों का अंतर निकालना है केवल। तो हम x की हम यहाँ से P प्लस Q इज इक्वल टू 5x और यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे। अब देखते हैं कैसे निकालते हैं हम। P प्लस Q इज इक्वल टू 5x हो गया और दूसरा यहाँ पे क्या रिजल्ट निकला P माइनस Q इज इक्वल टू 1x। 1x को हम क्या लिख देंगे केवल x लिख देंगे, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन हमने 2 मान लिया। अब 1 में से आप 2 घटा दीजिए, इक्वेशन 1 में से 2 घटाने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर, ठीक है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, Q प्लस माइनस का है। अब देखिए मैं आपको समझाने के लिए इतना लिख दे रहा हूँ, एग्जाम में आपको ऐसे नहीं लिखना है कि माना 2 संख्याएं प्रश्नानुसार, वहां तो डायरेक्ट आपको अप्लाई करना है वरना टाइम काफी वेस्ट हो जाएगा। तो घटाया P प्लस Q, ये घटाया माइनस P माइनस Q, 5x में से x जाएगा, कितना बच जाएगा 4x। लेकिन मैं पूरा लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब ये हो गया P प्लस Q, माइनस का P हो गया, जब माइनस का मल्टीप्लाई अंदर किया माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस का साइन हो गया, Q 5x में से x चला गया, कितना बच गया 4x, प्लस माइनस का P जो है वो कट गया, क्या आ गया 2Q इज इक्वल टू 4x और Q इज इक्वल टू 2x। Q इज इक्वल टू 2x। पहले आप इतना उतार लीजिए, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। मतलब Q इज इक्वल टू 2x, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर बाकी इधर करते हैं हम। अब Q इज इक्वल टू 2x यहां या यहां हम रख देंगे, ठीक है। अभी देखिए तो P में वैल्यू आ जाएगी, फिर P समीकरण 1 से P, या इसको आप इक्वेशन लिखिए, हमने पहले इक्वेशन लिखा है, इंग्लिश में तो इक्वेशन ही लिख देते हैं, ठीक है। P प्लस Q की वैल्यू 2x, Q कितना है 2x, या 2x रख दिया, इज इक्वल टू 5x, तो P इज इक्वल टू 3x, ये उधर चला जाएगा, 2 माइनस का हो जाएगा, P इज इक्वल टू 3x। इतना आप जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। आप वीडियो को पॉज करके भी
नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए गुणनफल क्या है, 18x p इंटू क्यू। तो प्रश्नानुसार p इंटू क्यू इज इक्वल टू 18x, p की वैल्यू कितनी 3x और q की वैल्यू कितनी 2x। 18x, x से x क्या हो गया, कट गया, 3 दूनी 6x इज इक्वल टू 18, या यहीं से आप 3 दूनी 6, 6 3 18 काट सकते हैं। मैं आपकी समझ के लिए इतना लंबा जो है हल मैंने लिख दिया है, वरना इसको शॉर्ट में हम यहाँ से यहाँ तक भी हल कर सकते थे, ठीक है। तो ये x की वैल्यू हमारी 3 आ गई। अब x की वैल्यू आ गई, हमें निकालना है संख्याओं के वर्गों का अंतर। और संख्या क्या मानी थी हमने, p और q। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं। पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, मैं इतना इसको जो है साफ करके फिर यहाँ लिख दूंगा, आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब ये जो हमारी यहाँ इक्वेशन थी हमने हटा दी, p प्लस क्यू इजकल टू 5x और p माइनस क्यू इजकल टू x। x की वैल्यू 3 हो गई, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, p प्लस क्यू इजिकल टू 15 और p माइनस क्यू इजिकल टू 3, यानी q से q कैंसिल, इनको हम जोड़ देंगे आपस में, 2p इजिकल टू 18, तो p इजिकल टू 9। तो एक संख्या क्या हो गई हमारी 9। ये आप पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लीजिएगा यदि अभी ना कर पाए हो। p इजिकल टू क्या आ गया 9 आ गया। अब p की वैल्यू, ये हमारी क्या थी समीकरण, इक्वेशन 1 थी, और ये हमारी क्या थी इक्वेशन 2 थी। तो किसी में भी रख दीजिए आप, इक्वेशन 1 में रखने पर 1 में रखेंगे, p की वैल्यू हो गई 9 प्लस q इजिकल टू, यहाँ तो 5x की जगह x की जगह तो हमने 3 रख ही दिया, 15 हो गया था। तो q इजिकल टू 9 इधर गए, 15 माइनस 9 6, ये आ गया। अब वर्गों का अंतर निकाल लीजिए। इसलिए वर्गों का अंतर बराबर p² माइनस q²।
जो संख्या बड़ी हो, मान लीजिए अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा आती तो हम इसमें से इसका स्क्वायर घटाते, ठीक है। 9 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 81 माइनस 36, ये हो गया 45। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है, 45। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन आप कंसेप्ट समझ जाएंगे अगर कि कैसे हमें इक्वेशन बनानी होती है अज्यूम करके, और जैसा क्वेश्चन में दिया बस वैसा ही वैसा किया है हमने, तो आप आसानी से इस तरह का प्रश्न कर सकते हैं। कभी कभी प्रश्न काफ़ी कठिन पूछ लिए जाते हैं सी सेट में, कुछ क्वेश्चन इजी पूछ लेंगे 2-4, बाकी कठिन हो जाते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, डी, ठीक है। प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है ये, सी सेट के पेपर में, सामान्य अध्ययन के दूसरे प्रश्न पत्र में। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, जो भी ना कर पाए हो आप में से। अगला प्रश्न, व्यंजक टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 विभाज्य है। ये किससे विभाज्य है, ठीक है। ऑप्शन देखिए क्या दिए हुए हैं, 2x प्लस 3 से, 2x प्लस 1, 2x माइनस 1, 2x माइनस 3। किससे विभाज्य है, ठीक है। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। तो गुणनखंड की विधि से हम इस तरह के प्रश्नों को सामान्यतः करते हैं। तो देखते हैं, इसमें 4 पद दिए हुए हैं। ये क्यूब इक्वेशन है, एक मतलब 3 घात की इक्वेशन है। क्यूब लगाए ना यहाँ पर, x में जो पहला पद है इक्वेशन का, व्यंजक का, वो क्या है, उसमें पावर कितनी है x पे, 3। तो ये 3 घात की एक समीकरण, त्रिघाती है, ठीक है। तो अब हमारे पास पेपर में इतना समय है कि हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें। डिटेल में पढ़ने का इतना समय नहीं है कि हम पूरी अलजेब्रा डिटेल में पढ़ें, ठीक है। तो मैं आपको बेसिक कंसेप्ट जो है वो बताता देता हूँ कैसे आप करेंगे। 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। देखिए क्यूबिक इक्वेशन है ये, 3 घात की, तो 2 पद ये हो गए, 2 पद ये हो गए। इनमें जो कॉमन देख लेते हैं हम, क्या कॉमन है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन है, ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर कॉमन हुआ। यहाँ पर एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यहाँ जब ये क्यूब है तो एक्स स्क्वायर तो इसमें है ही भाई। एक्स क्यूब का मतलब क्या हुआ, एक्स गुणा एक्स, तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर है ही, तो वो हमने कॉमन ले लिया, बचा 2 और एक एक्स बच गया, प्लस
ये कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर एकम एक्स स्क्वायर, जो चीज़ कॉमन लेते हैं उससे अंदर भाग देते हैं आप इसको, ये समझ लीजिए एक तरह से, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं, केवल 1 कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 तो कॉमन होता ही है, तो माइनस का 1 कॉमन लिया हमने, तो -2 की कॉमन ले लिया, तो ये प्लस का बचेगा 2x, और ये माइनस वाला साइन भी प्लस का हो जाएगा, और 1 की जगह 1 रहेगा क्योंकि 1 कॉमन लिया हमने, तो ये ऐसे ही जाएंगे दोनों पद, बस साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस को बाहर ले लिया है, कॉमन ले लिया है। अब इसमें क्या कॉमन है, एक पद ये है आपका, एक पद ये है, 2x + 1 कॉमन है, तो 2x + 1, और क्या बच गया, x² - 1, उसको एक ब्रैकेट में लिख दिया हमने, 2x + 1 और x² - 1, इसको हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। अब आप देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, सबसे पहले क्या दिए हुए हैं, 2x + 3, 2x + 1, 2x - 1, 2x - 3, इसमें से क्या मैच कर रहा है, 2x + 1, यानी ऑप्शन बी। तो आंसर हमारा हो जाएगा 2x + 1 से विभाज्य है। ऑप्शन देख लिया हमने, आगे हमें दिमाग नहीं लगाना है कि अब हम इसमें क्या करें कि x² - 1 के भी गुणनखंड कर दें, इसके गुणनखंड करेंगे तो x + 1 x - 1 होंगे, ठीक है, वो नहीं करना है। ऑप्शन देख लिया हमने क्या है, तुरंत टिक कर दिया, सॉल्व करते रहेंगे, इसी में दिमाग लगाएंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसमें कंसेप्ट यही होता है कि गुणनखंड कर लेते हैं हम, ये मान लीजिए 2x³ की जगह केवल 2 घात की समीकरण होती है, द्विघातीय क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम कहते हैं, उसमें भी हम गुणनखंड करके ही सामान्यतया उसको हल करते हैं, और इसी तरह के प्रश्न सामान्यतया पूछे भी जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का 3rd क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ये मैं यहाँ पर आपको समझ में ना आ रहा हो इसलिए क्वेश्चन मार्क लिख देता हूँ।
प्रश्नवाचक, तो उसको बड़ा करके लिख देता हूँ, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। ऑप्शंस 5866, 5666, 5776, 5766, ये ऑप्शंस हैं, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन भी कह सकते हैं, ठीक है, या स्क्वायर रूट, क्यूब रूट से संबंधित समझ लीजिए, बहुत इजी होता है। इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह हम मान लेते हैं एक्स, क्या मान लिया, एक्स है। इक्वल टू के साइन में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका अंश इसके हर से और इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से। 19 गुणा 4 बराबर कितना हो गया, ये 76। दोनों तरफ का हम स्क्वायर कर दें, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ का वर्ग कर दें, तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, x बचेगा, हमें स्क्वायर रख दे रहे हैं, ठीक है, 76 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हट जाएगा, x बचेगा। यहां आप गुणा कर लीजिए, इसका 6 छंग 36, 6 3 6 7 42 और 3 45, 7 छक 42, 2 कैरी 4, 7 7 49 और 4 53। टेबल आपको बहुत अच्छी तरह याद होनी चाहिए, 5776, यही आंसर हो गया, सी इज द आंसर। तो इसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर लेते हैं, इस तरह का प्रश्न है। यहाँ पर एक्स पी कुछ भी मान लीजिए आप, या कुछ ना मानिए, लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको, इतना सीधा देख लीजिए, इस तरह का प्रश्न है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, केवल गुणा कर लीजिए बस, इतना सब लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। आज का 4th क्वेश्चन, यदि
x प्लस वाई का 20% इज इक्वल टू x माइनस वाई का 50%। तो x इज टू वाई का मान होगा, दो संख्याओं का अनुपात निकालना है। यदि उनका इस तरह से वैल्यू दी हुई है, उनके योग और अंतर का परसेंटेज आपस में बराबर है, ठीक है। कितने परसेंट हैं वो आपको क्वेश्चन में सामने दिया हुआ है। ये है, बहुत इजी है क्वेश्चन, जैसा कह रहे हैं वैसा कर लीजिए। x प्लस वाई का 20%, परसेंट मतलब नीचे 100 आ जाएगा, परसेंट का साइन हटा देंगे। आप पीछे परसेंटेज के क्वेश्चन जो वीडियो मैंने बनाए हैं उन वीडियो में आप देख सकते हैं। यहाँ 50%, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, इक्वल टू का साइन है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का गुणा इधर 2x प्लस 2y, 5 का गुणा उधर 5x माइनस 5y, 2x इधर चले गए, 3x, 2x चले गया माइनस का हो गया, 5x में से 2x गया 3x, 5y इधर आ गए, 5 और 2 7y। तो x अपॉन वाई, 3x इज इक्वल टू 7y है, तो x अपॉन वाई क्या होगा, y को इधर ले आए हम डिनोमिनेटर में, 3 इधर चला जाएगा 7 के नीचे। तो x इज टू वाई कितना हो गया, 7:3, 7:3। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो जैसा प्रश्न में दिया था वैसे ही कर लिया, परसेंटेज कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये है। ऐसे करते हैं हम। बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन भी सी सेट में नहीं पूछे जाते हैं सामान्यतया, ठीक है फ्रेंड्स। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और आज हम इतना ही रखते हैं। IBPS के लिए भी जो स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा हो आप में से, वो भी इस वीडियो में आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ये बैंक एग्ज़ाम के लिए भी उपयोगी हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।